है आप लोग का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का मैथ, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल से एसएसएल सब में काम आ जाएंगे। ठीक है। और एक और जरूरी बात, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। इस चैनल पर आपका 500 सब्सक्राइबर हो गए है ना। टोटल 500 सब्सक्राइबर होंगे। इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है ना। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो जरूर टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और मैं आप लोगों को एक जीएस का मतलब डेली यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आप लोग को इस तरह का पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, तो जरूर वो डाउनलोड कर कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए काफी इजी तरीका था, इसको पढ़ने में बोरियत फील लेकर एकदम पॉइंट टू पॉइंट है इस तरह का है ना। तो आप लोग इसको अगर कर लेते हैं तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह का डेली मैं कोशिश करूंगा, या आप सप्ताह में मैं 3 पीडीएफ या 4 पीडीएफ ऐसे कर कर मैं डालता रहूंगा ना। तो आप जरूर इसको करते रहे, काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का क्लास। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का क्लास। तो आ जाते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक डीलर 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। क्या होता है सीपी बाई एनपी का जो फॉर्मूला होता है, तो 100 - डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे है ना परसेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 10% का छूट दे रहे हैं। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। और प्रॉफिट भी हो रहा 10 का, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। रेशियो ले लेंगे तो कितना आ गया 9:10, 9 10 हो गया। अब सवाल में देखो 9,000 ये क्या दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन का खरीदता कितना में है 9,000 में। 9,000 में ये 9,000 क्या है खरीद रहा मतलब सीपी। तो सीपी यहाँ पे कितना है 9, 9 से भागा देंगे। तो चाहिए कि आपने को अंकित मूल्य पूछा है निकालने के लिए, तो अंकित मूल्य कितना है 11। रेशियो है ना। ये 9:11 आया था। बस यहाँ से काटेंगे 1,000। 1,000 गुणे 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,000। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। आई होप सभी को क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा ना। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इजली कर सकते हैं है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो n+1/2 होता है। क्या होता है n+1/2। तो यहाँ पर कितना प्रथम 50 बोला, तो n कितना हो जाएगा 50+1/2, तो कितना हो गया 51/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.5। 25.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्या है 3:4 के अनुपात में, उनका एलसीएम 84 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो ठीक है, एक 3x मान लेते हैं, कितना है 4x। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 3 × 4 × x है ना। और एलसीएम कितना दिया सवाल में, ये 84 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 × 4 कितना होता है 12, 12 7 है 84, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अपने को पूछा बड़ी संख्या, तो देखो यहाँ पर 4, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 7 28, ये देखो 3 ये 7। तो 4 7 28 बड़ा कौन होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये 3 से गुणा करेंगे ये 17 का 21 आएगा। दोनों ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमें पूछा बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 है, वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद भी 90% का लाभ हो। अभी पहला क्वेश्चन किए उसी तरह से है। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी क्या होता है 100 - डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, तो यहाँ पर 20% की छूट, कितना की 20%, तो -20 कर देंगे। ठीक है, ये भी परसेंटेज होता है ना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंतर लेना आपको है ना। यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस कर देंगे 90% है ना, सॉरी 90 हो रहा तो 190 है ना। कितना का प्रॉफिट हो रहा तो 90, तो 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 190। ये 80 आ गया, ये 190 आ गया, कट गया, एक एक जीरो। यहाँ पर क्या दिया था 2100, क्या है अपना 2100 है, क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 8, 8 के बराबर होगा।
चाहिए क्या, एमपी, मतलब विक्रम अंकित ने पूछा था, तो अंकित कितना है 19। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, है ना, 8 6 का 48, 8 दूना 16 कितना बचा जी 5, 8 6 का 48। ठीक है, बचा कितना 2, तो 8 दूना, 1 मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, चलो, 8 दूना 16, बचा कितना 5, है ना, 8 6 का 48, बचा कितना 2, 8 दूना 16, 8 5 40, है ना, 19 से गुणा कर देंगे, तो 19 बचे 95 का 5, है ना, 9, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 9 कितना हो जाएगा, तो 47। ये देखो 0.7, ये अपना आंसर हो जाएगा ना, जब इसको गुणा करेंगे तो 4987 इतना आ जाएगा ना, क्योंकि यूनिट डिजिट में 75 एक ही ऑप्शन में था, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन पाते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है 22/7 लेने के लिए, पाई है ना, एन नहीं है, पाई। पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बोला वृत्त का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, तो 176 गुणे 56। सॉल्व करेंगे, 11 से 2 बार में, 11 एकम 11, 11 छः का 66, 2 से काट दे इसको, चलो किसी को भी काट सकते हैं, तो ये 28 आ गया। तो आर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 16, इसको 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 4। ठीक है, 7 गुणे 4, और ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, आर बराबर, ये देखो अंडर रूट करेंगे ना इसका टोटल का, तो यहाँ से आर आ जाएगा। यहाँ 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये 2 तो 7 है, यहाँ से एक 7 आ जाएगा, ये क्या है 4 है ना, 4, तो ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ गया रेट, मतलब रेट बोल रहा हूँ, रेशियो। 7 दूना 14, 14 चौका 56, है ना, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना आ गया 56 आ गया। तो बोला है वृत्त की परिधि हमें बताना है। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, कितना है 56, इससे काटेंगे, 7 8 56, है ना, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2, 32 का 3, है ना, 16 में 32 का 2 हासिल 3, 16 में 32, 3 35। ठीक है, 352, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, ऊपर भाग गया, 1 मिनट। देखिए इसमें बोला है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 840, यदि एक संख्या के 5% दूसरे संख्या के 15% है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात करें, दोनों संख्याओं ज्ञात करें। ठीक है, तो एक संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या का 5% है, जो दूसरी संख्या का कितना 15% के बराबर है, तो यहाँ से जब परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रेशियो भी आ जाएगा, ये 1, ये कितना आ जाएगा 3, है ना। तो पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या देखो, पहली संख्या ये वाला हो जाएगा ना इधर, और इसके पास में 2 के बराबर क्या है 1, है ना। पहली संख्या कितना हो गया, तो 3x, और दूसरी संख्या क्या हो गया, मान लेते हैं 1x, है ना, ये एक से दोनों में मान लिए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर ही तो अपने को दिया हुआ था, दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर देखो, 3 में से 2 गया, 2x, 2x बराबर कितना दिया, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ 840, तो x बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 420, है ना, मतलब तो ये एक से जगह पर 420 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 420, है इसको 403 गुणे 420 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260। तो यही दो संख्या हो गए, पहला संख्या कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, 1260 और 420। क्लियर, सिंपल है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला एग्जाम कौन सा है आपका, उसको इसको टारगेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्लासेस लाया जाएगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्जाम तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो पहले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या खंड क्या हो गया कि जैसे ये कोई वृत्त है ना,
तो यहाँ से बोल रहा है ये दो रेडियस है, इसके एंगल में ये बन रहा है 45, है ना। तो ये वाला का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट का, ठीक है। इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो पहले वृत्त, पूरा वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, है ना। और कितना एंगल का चाहिए मेरे को, सिर्फ एरिया 45, तो इसको 45 कर देगा, टोटल कितना होता है 360 का, है ना। तो बस इसी को सॉल्व करना है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस कितना है 28, 28 का स्क्वायर 28 × 28 दो बार लिख दिए। और ये 45/360, इसको काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा, है ना, 1/8 लिख देते हैं। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। किससे कट रहा, 7 चौका 28, 4 से काटो दो बार में, और 2 से काट दो, किसी को भी, किसी को काट दो, तो 11, 11 × 28 कर देंगे, 11 × 28, तो कितना आ जाएगा 8, 8 2 10 का 0, हासिल 1 2 1 3, तो कितना आ गया 308, कितना आ गया 308, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ये था क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन। तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए, है ना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम बचा हुआ है तो आप एग्जाम रिव्यू बोल का जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर देख जाइए, काफी हेल्पफुल होंगे। उसमें 12 से 13 कोई मतलब प्ले लिस्ट बने हुए क्लासेस है, तो उसको देख जाइए, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट का प्रत्येक क्लासेस है, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपको 100% फंसेगा, है ना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगला क्लास कौन सा होना चाहिए, किस एग्जाम के ऊपर होना चाहिए, जरूर कमेंट में बताइए। क्या हम लोग ये टाइप वाइज क्वेश्चन लाए, या चैप्टर वाइज करके क्वेश्चन लाए, या मिक्स क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिए, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर एक बार आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।